हेलो एवरीवन। चैनल पे स्वागत है आज की वीडियो में आपका। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, क्योंकि आज की जो वीडियो है ऐसी और वीडियो भी इस चैनल पे रेगुलर बेस पे आती रहती है। तो कनाडा की बात करेंगे, कोर्स रेलिवेंसी को लेके जो रिफ्यूजल्स आ रही हैं, मुझे काफ़ी पर्सनली दुख लगता है जब बच्चे ऐसी रिफ्यूजल लेके आते हैं। तो क्या डिटेल्स हैं जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं कुछ खास एडवाइस भी आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर आप देख लेंगे वीडियो, जो आपके सर्कल में जो अप्लाई करना चाहता है वो देख लेता है, उसका बेनिफिट हो सकता है काफ़ी हद तक। आप वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई योर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन, आप वीजा ऑफिस की टीम को भी कॉल कर सकते हैं ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर विच इज 9041090410। सो कनाडा स्टूडेंट वीजा, एक स्टूडेंट जो कनाडा पढ़ने जाना चाहता है, जो हमारे यहाँ कल्चर होता है कि 10th के बाद चलो ठीक है, 4 दोस्तों ने रख लिया नॉन मेडिकल तो रख लिया, 4 बंदों ने आर्ट्स रख लिया तो मैंने भी रख लिया कि जल्दी पास हो जाएंगे, उसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं होती, इजीली पास हो जाएंगे। तो ऐसे सिनेरियो में हम एक क्या करते हैं, +1 +2 कर लेते हैं। +2 करने के बाद फिर बच्चा उठता है कि मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने इस फील्ड में करियर में जाना। लेकिन एक्चुअल में जब हम कनाडा में जेन्युइन स्टूडेंट की डेफिनेशन देखते हैं ना, वो जेन्युइन स्टूडेंट की डेफिनेशन डिसाइड होती है 10th के बाद की आपकी स्टडी से आगे वाले कोर्स की। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं +2 तो होगी, यहाँ पे जैसे नॉर्मली होता है जी, +2 कर ली मैंने नॉन मेडिकल में, अब क्या करूँ, BBA कर लेता हूँ जी, बिजनेस के कोर्स कर लेते हैं, मैंने बिजनेस में जाना। ऐसे ही बीटेक करने के बाद हम MBA के प्रोग्राम ले लेते हैं। यहाँ पे ये ट्रेंड चलता है, यहाँ पे चलता है। देखिए अब इस चीज़ को जरूर समझे, कनाडा के लिए एक जेन्युइन स्टूडेंट वही होता है जो आपकी अपनी स्टडी, प्रीवियस स्टडी जो उसकी हायर स्टडी रही थी उसके अकॉर्डिंग ही आगे स्टडी लेके जा रहा है। गैप गुप तो सारी चीजें हैं, वो सारा कुछ डेफिनेशन में आ जाता है, लेकिन कोर्स रेलिवेंसी हमारा टॉपिक है तो इसी चीज के ऊपर ही मैं रहूंगा। तो यहाँ पे दिक्कत आती है, एक बच्चा जो आर्ट्स पढ़ चुका है उसको हम कोर्स दे रहे हैं बिजनेस का। अगर तो सब्जेक्ट वगैरह कुछ पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ पढ़ा हो, कुछ चीज समझ में आती है, बच्चे ने अगर रखा हो डिजिटल सब्जेक्ट में तो बनती है रेलिवेंसी, कोई इश्यू नहीं। बट नॉर्मली नहीं होता। तो आर्ट्स वाले बंदे प्लीज एसोसिएट ऑफ आर्ट्स का कोर्स ले लें, जहाँ हॉस्पिटैलिटी में वीजा आते हैं, लेकिन उसके आगे भी रेलिवेंसी बनाने के लिए कई चीजें देखनी पड़ती है सब्जेक्ट वाइज। जैसे होम साइंस हो तो उसमें आप आगे फूड मेकिंग वगैरह के कोर्सेज वगैरह आते हैं, बेवरेज के, उसमें जा सकते हो। तो कई चीजें होती है, प्लीज सब्जेक्ट वाइज डिसाइड होता है, यहाँ दिक्कत ज्यादा आती है। इसके बाद आती है नॉन मेडिकल वाले बच्चे। नॉन मेडिकल बच्चे IT के कोर्सेज ले सकते हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज ले सकते हैं, कंप्यूटर के दुनिया जहान के कोर्सेज आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर बच्चे कहते हैं नॉन मेडिकल वाला जी मैंने तो बिजनेस के कोर्स लेने, मेरा इंटरेस्ट है, वहां जाके मैंने बिजनेस स्टार्ट करना। भाई स्टार्ट करोगे वहां पहुंचोगे तभी ना, तो पहुंचने के लिए वीजा तो रेलिवेंसी में मिलेगा। तो आप जो आपका फील्ड है ना, प्लीज उसी के रिलेटेड रहें। इसके बाद प्रॉब्लम आती है मेडिकल वाले बच्चों को। हर किसी को, हर कंसल्टेंट के पास एक ही ऑप्शन है आपके लिए जी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ले लो। अब तो बच्चों को अवेयरनेस होगी, कितनी रिफ्यूजल्स है इस कोर्स में, हर किसी के लिए ये कोर्स नहीं बना। प्लस लैंग्वेज एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इस कोर्स में वीजा लेना है तो लैंग्वेज आपकी जो आई स्कोर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। 2 में 5.5 है जी, ये कोर्स ले लो वीजा आ जाएगा। कहाँ आए वीजा? आपने वो चीजें देखी है। तो मेडिकल लाइन वाले बच्चे भी हेल्थ के रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटर के कोर्स आ जाते हैं, आप उस चीज में जा सकते हैं। अगर आपका अच्छा स्कोर है तो नर्सिंग लाइन में जाओ। हेल्थ के रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड कई ऑप्शंस आपके पास होते हैं जो आप ले सकते हैं। सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ही नहीं है, हर किसी के लिए ये कोर्स नहीं बना। हाँ, किसी ने यहाँ एजुकेशन बैकग्राउंड में जॉब की है, सब कुछ है, वो ऐसे कोर्सेज लेते हैं, BEd की है तो वीजे निकल जाते हैं अगर बैंड स्कोर आपका अच्छा है। लेकिन हर किसी के लिए ये कोर्स नहीं बना। तो मेडिकल वाले बच्चे प्लीज इस कोर्स को अवॉइड करने की कोशिश करें। वीजा आए हैं, सितंबर में भी आए हैं, वो रेशो उतनी ज्यादा नहीं जो पहले थी। प्लीज प्लीज बाकी चीजें भी देख लें। फिर बात आती है कॉमर्स वाले बच्चे, मैथ से भागते हैं जी, मैथ तो हमने रखा नहीं होता। तो मैथ नहीं रखा तो आपके पास ऑप्शन वैसे ही कम हो जाते हैं। आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन रहते हैं मैथ के बिना। लेकिन स्टिल आपकी जो रेलिवेंसी मेनली जो बनती है, आपके जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, प्राइम सब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें आपने बिजनेस पढ़ा होता है, अकाउंट पढ़ा होता है। इसमें से अब आप चूज करें कि मैंने कहाँ जाना है। आप बिजनेस ले सकते हैं, अकाउंट ले सकते हैं, लेकिन सबके लिए एक और मेरी गोल्डन एडवाइस है लास्ट में, आप अपने सब्जेक्ट वाइज नंबर भी देखें। जी हाँ, अगर मैथ रखा है तो उसके नंबर भी मैटर करते हैं। तो ज्यादा आप, कई बार क्या होता है कि आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपने IT का कोई कोर्स लेना है, आपने कोर्स ले लिया, ठीक है, लेकिन आप ये भूल गए कि इस कोर्स में तो मैथ की काफी इन्वॉल्वमेंट है और मैथ आपका तो 40-45% है, बड़ी मुश्किल से पास हुए, तो वो आपके लिए कोर्स सही नहीं है, वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स यही कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए होता है। बिजनेस वीक है तो आप बिजनेस पढ़ने क्यों जा रहे हो भाई, बिजनेस आपका ऑलरेडी वीक है तो आप अकाउंट पढ़ो ना, और चीजें भी होती है। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखें कि जो आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग है, जो पार्ट आपका अच्छा है, उस पार्ट के रिलेटेड आप कोर्स लें।
तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और भी होता है, क्योंकि इतनी डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और भी ऑप्शंस होते हैं जो आपको मिलते हैं। रेलिवेंसी चेंज होती है स्टडी के बाद की जॉब से भी। जी हाँ, अगर आपने, अब ये होता है ग्रेजुएशन वाले बच्चों के साथ, नॉर्मली जो बीटेक किए होते हैं इनको होता है जी हमें बिजनेस में जाना है, तो बीटेक वालों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसे कोर्सेज वगैरह में आराम से वीजे मिल जाते हैं, पार्ट टाइम में अभी भी मिल रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप मास्टर वगैरह का कोई प्रोग्राम लेते हैं वो बिजनेस लाइन का, क्योंकि आपकी जॉब नॉर्मली होती है कि बिजनेस लाइन की जॉब हो सकती है, आप उस किसी फर्म में इस रोल में आप हो सकते हैं। तो अगर आप उसमें आगे स्टडी लेना चाहते हैं तो आप देखिए अपनी एजुकेशन को इग्नोर ना करें, एजुकेशन का भी ध्यान रखें, उसके हिसाब से भी रेलिवेंसी बनाए। लेकिन अगर बिजनेस का है, बीच में आपने कुछ पढ़ा है, आपकी जॉब बहुत लंबी होगी इसी फील्ड में, तो उस फील्ड को भी लगा के आपको एसओपी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स आपकी स्टडी से मैच नहीं कर रहा लेकिन जॉब से कर रहा है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कुछ मिड वे वाला कोर्स ढूंढे जिसमें दोनों चीजें का इन्वॉल्वमेंट रहे, नहीं तो दोनों सिनेरियो में वीजे आते हैं। अब एसओपी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नॉर्मली बीटेक वाले बच्चे अगर सेम फील्ड में मास्टर करने जाते हैं तो वीजा निकल आते हैं, क्योंकि जॉब्स वगैरह कई बार फील्ड में होती है। लेकिन जॉब फील्ड के बाहर है आपकी, तो भी आप उसके रेलिवेंट भी कोर्स लेते हैं तो आपका सिर्फ एसओपी पे वीजा आ जाता है। बैंड स्कोर तो आपको अच्छे लेने पड़ेंगे। अब 6 में 1 में 5.5 है तो ऐसे पे ग्रेजुएशन के बाद वीजा नहीं आना, आपको 6.5 ओवरऑल 6 से 7-8 बैंड ऐसे बैंड को टारगेट करें जिनका गैप वगैरह पड़ चुका है, तो आपको वीजा जो है उसके मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो कहने का मतलब है कोर्स रेलिवेंसी कई फैक्टर पे डिपेंड करती है। कुछ तो सीधे सीधे फैक्टर होते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके लिए आपको केस स्टडी करना पड़ता है, केस को स्टडी करना पड़ता है, उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए सीधे सीधे ऑप्शन तो आपको 4 ऑप्शन तो हर कोई बता देगा, बैठा टेबल पे बैठे तो 4 ऑप्शन तो ऐसे निकाल देंगे, लेकिन क्या एक्चुअल में वो सही ऑप्शन है वो तो स्टडी से पता चलेगा, उसमें टाइम लगता है। उसमें प्रोफाइल असेसमेंट में जो फाइल जाती है हमारे पास तो ये चीजें निकल के आती है। तो हो सकता है कि आपका जो कोर्स है, वो जो आपके पास कोर्स है जो आप जाना चाहते हैं वो वीजा के लिए सही ना हो। कनाडा की हम बात करें, बाकी यूके वगैरह में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई, वहां तो ये चीजें चलती है। लेकिन प्लीज अपनी जो स्टडी कर ली है ना उसी फील्ड में रहने की कोशिश करें अगर आप कनाडा का वीजा चाहते हैं। इसके बाहर आपका इंटरेस्ट जो भी है, एक जेन्युइन स्टूडेंट की डेफिनेशन कनाडा के एंगल से नहीं है, क्योंकि वहां ऐसा नहीं है। और जो वीजा ऑफिसर वहां बैठे हैं ना रिजल्ट देने के लिए, उसी पैटर्न में पढ़े हैं कि 10th के बाद ही डिसाइड हो गया मैंने क्या करना, उनसे पहले शुरू हो जाता है। वो आपको उसी एंगल से देखेंगे चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हैं। तो इस चीज का प्लीज जरूर ध्यान रखें। सो आज के दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो डिफरेंट और पसंद आएगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।